अपना विद्यार्थियों द्विघात समीकरण क्या है, इस प्रश्नावली को पढ़ने के पहले हमें द्विघात समीकरण के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। तो विद्यार्थियों ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 हो, तो उस समीकरण को क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। ये किस तरह से दिखता है विद्यार्थियों, तो आपको मैं बता दूं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में यदि कोई समीकरण दिखाई दे तो उस समीकरण को अपन क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण। ओके, यहां पर आप देख रहे हैं कि जो चर राशि हमारा x है उसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, इसीलिए इस समीकरण का नाम क्या पड़ा, द्विघात समीकरण। चलिए विद्यार्थियों वर्ग समीकरण को समझने के पश्चात हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं या नहीं। यहां पर हमने पहला ही समीकरण लिख लिया है, इसको जब हम सरल करेंगे तो यदि हमको इस तरह से इसका जो सरलतम मान है जो सरल करने के बाद मिलेगा, यदि वो इस तरह से दिखे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में, तो हम यहाँ पे स्पष्ट कर पाएंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण होगा। ओके, यदि इस तरह से सरलतम मान प्राप्त ना हो, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में ना मिले, तो हम क्या बोलेंगे कि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण नहीं होगा। ओके, तो आइए इस दिए गए समीकरण को हम सिंप्लीफाई कर ले, सरल कर ले। विद्यार्थियों अब हम क्या करेंगे, इस x प्लस 1 का जो होल स्क्वायर दिया है इसकी तुलना कर लेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो इसकी तुलना जब हम a प्लस बी का होल स्क्वायर से करते हैं तो यहां पर हो जाता है क्या, a बराबर हो जाता है विद्यार्थियों x और b बराबर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, इस तरह से तो a बराबर x और b बराबर 1। अपने को मालूम है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। तो कुल मिला के आपको इस सूत्र में a और b के मान को रख करके इसका सरलतम मान प्राप्त कर लेना है। तो मैं इसको यहाँ पर डायरेक्ट रख देता हूं इसके मान को, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, a² मतलब क्या, x², b² मतलब 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही आएगा, प्लस 2ab, तो a का मतलब x और b का मतलब 1। इस तरह से इधर लिख लेंगे लेफ्ट वाले को, और यहां पर आपको इसका सेकंड पार्ट लिखना होगा। तो सेकंड पार्ट क्या है विद्यार्थियों, आप इसको अंदर गुणा करा ले तो 2 का x से गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, और माइनस प्लस माइनस और 2 का 3 से गुणा कराएंगे तो 2 तिहाई 6। ठीक है, इस प्रकार से आपको लिख देना है। ओके, अब यहां पे ध्यान दें तो इसको और आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा x² प्लस 1, ये अलग पद है तो इसको आप 2 में जोड़ने मत चले जाइएगा, आप पहले इसको सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 और ये आ जाएगा क्या, x, तो ये हो जाएगा 2x और प्लस का 1 इधर से, तो ये सेम रहेंगे 2x माइनस 6। अब क्या करेंगे अपन, इस 2x माइनस 6 का जो दाहिने पक्ष में है इसका कर लेंगे क्या, पक्षांतरण। क्या कर लेंगे, पक्षांतरण। मतलब पक्षांतरण का ये होता है विद्यार्थियों, कोई भी पद जो राइट पद में है दाहिने पक्ष में है उसको या तो बाएं पक्ष में लाना या तो बाएं पक्ष के मान को दाएं पक्ष में ले जाना ही क्या कहलाता है, पक्षांतरण कहलाता है। तो यहां से हम 2x को लाए इधर, तो ये x² प्लस 2x पहले से इधर है, और ये 2x लेफ्ट में आएगा, दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगा तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस 2x प्लस 1 पहले से ही इधर है, और इधर से माइनस 6 को ले लें इधर लेफ्ट में तो ये हो जाएगा क्या, प्लस 6। अब इधर से दोनों पद किधर आ गया विद्यार्थियों, बाएं पक्ष में आ गया, तो इधर कुछ नहीं बचेगा तो बराबर में क्या रहेगा, 0। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके आगे चलें तो यहाँ पे ध्यान दें तो ये x² वाला कोई पद नहीं है तो ये अकेला ही रहेगा, प्लस 2x और ये माइनस 2x विद्यार्थियों, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 0, तो रह जाएगा क्या, प्लस 0x। चाहे तो इसको आप लिख सकते हैं 0x, या तो ये घट चुका है तो यहाँ पे इसको हटा दें इस पद को। ठीक है, और क्या रह गया, तो प्लस 1 और प्लस 6, तो ये हो जाएगा कितना, प्लस का 7 और बराबर का 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपन तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो ये हो जाएगा अपना ax² के रूप में, और ये प्लस c क्या है, मतलब प्लस 7 का मतलब क्या, ये प्लस c, और bx वाला पद हमारा क्या हो गया है विद्यार्थियों,
0x हो गया है, मतलब 0 हो चुका है। तो हम यहां पे लिखेंगे आगे एक्स स्क्वायर प्लस 7 किसके रूप का है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। इसलिए जब ये 0 के रूप का, मतलब ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, मतलब द्विघात समीकरण के रूप का है, तो ये जो हमारा सवाल होगा विद्यार्थियों, ये जो समीकरण है ये क्या होगा, ये भी द्विघात समीकरण होगा। तो चूंकि यहाँ पे ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, इसलिए ये जो समीकरण है विद्यार्थियों ये एक द्विघात समीकरण होगा। तो इसी लाइन को मैं यहाँ पे लिख देता, x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर, देखें तो 2x माइनस 3, एक क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख करके इस प्रश्न को कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलिए आशा करता हूं विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा।